Hello students, welcome back to next lecture of class 10th। तो अब स्टूडेंट्स इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी की हम पहले भी बातें कर चुके हैं, ठीक है। तो आज थोड़ी कमर्शियल बातें करेंगे इसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी सबसे पहले मतलब कि डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी या सप्लाई, ठीक है, और एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, ठीक है। तो एनर्जी बैटरी कितनी सप्लाई करेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स पावर को मैं वी आई लिख सकता हूँ, ठीक है, वो सेम ही फॉर्मूला आ जाएगा। तो V को अगर मैं आई आर लिख दूं तो आई स्क्र आर इंटू टी, ठीक है, या इसको I को V अपॉन आर लिख दूं तो V स्क्र अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। तो ये तीनों वैसे ही फॉर्मूले हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, ठीक है। इतनी एनर्जी टी टाइम में बैटरी ने एनर्जी सप्लाई करी और सर्किट रेजिस्टेंस ने उतनी कंज्यूम कर ली एनर्जी, ठीक है। तो अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव है, मतलब सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ही लगा, तो ये सारी की सारी एनर्जी जो बैटरी ने सप्लाई करी है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसीलिए फॉर्मूलेज सेम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको एक बेसिक बात पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे घर 2 महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है, वो किस चीज़ का बिल होता है। ऑब्वियस है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का बिल होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने कितनी कंज्यूम करी 2 महीने में, उसी का ही बिल होता है वो, ठीक है। तो अब हम 1 वाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। 1 वाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं, मतलब कि कोई अप्लायंस है जिसकी रेटिंग 1 वाट है, अगर उसको 1 घंटे तक चलाएं तो वो एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा, 1 वाट आवर, ठीक है। तो एनर्जी सप्लाइड इज सेट टू बी 1 वाट आवर या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस इज सेट टू बी 1 वाट आवर व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड इन 1 आवर, ठीक है। तो ऑब्वियस है, तो E इज इक्वल टू P इंटू टाइम, ठीक है। तो 1 वाट आवर क्या हो जाएगा, 1 वाट आवर जब पावर जो है वो 1 वाट होगी, 1 वाट का अप्लायंस अगर 1 घंटे तक चलता है तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 वाट आवर, ठीक है। तो ये 1 वाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन थी, ठीक है। मतलब कि बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं डिफाइन 1 वाट आवर। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया कि आपके घर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ऑब्वियस वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम करी आपने 2 महीने में, उसका बिल आता है, ठीक है। तो अब किलोवाट आवर इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 1 किलोवाट आवर, ठीक है, इसका क्या मतलब है, मतलब कि ये एनर्जी की यूनिट है। ऑब्वियस 1 वाट आवर जैसे एनर्जी की यूनिट थी, वैसे ही 1 किलोवाट आवर भी एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। मतलब कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर 1 किलोवाट का अप्लायंस, मतलब एक अप्लायंस है जैसे AC, ठीक है, 1 किलोवाट उसकी रेटिंग है पावर की, अगर वो 1 घंटे तक चलता है तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट आवर। अब स्टूडेंट्स जैसे आपके घर मैंने पूछा कि 2 महीने का जो बिल आता है, ठीक है, वो आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो किसकी टर्म्स में आता है कि आपने कितनी यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम करी, ठीक है। ऐसी मतलब बातें करते हो, घर में आपने देखा होगा कि इस बार 2 महीने में कितनी यूनिट्स हमने यूज़ करी, ठीक है, तो कितनी यूनिट्स मतलब लग गई, ऐसी बातें करते हैं हमारी घर में, ठीक है। तो वो यूनिट क्या होती है, मतलब 1 यूनिट
1 यूनिट क्या होती है, वो 1 किलोवाट आवर होती है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट, ठीक है ना। तो मतलब कि कितनी यूनिट्स 2 महीने में हमने खर्ची, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग बिल आता है, ठीक है। मतलब कि अगर कह लो कि हमने 2 महीनों में 500 यूनिट्स हमने मतलब यूज़ करी, ठीक है, तो इसका मतलब 500 यूनिट्स के अकॉर्डिंग बिल आएगा, ठीक है ना। तो जैसे आजकल आप न्यूज़ में भी देख रहे हो, ठीक है, वो केजरीवाल गवर्नमेंट ने कहा कि हम पंजाब में जब जीतेंगे तो 300 यूनिट्स फ्री करेंगे, ठीक है। 300 यूनिट्स मतलब कि 300 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री करेंगे, इसका बिल नहीं लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो 1 यूनिट का जो रेट होता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है। पंजाब में अलग है, हिमाचल में अलग है, पंजाब में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। पंजाब में मतलब कि वो भी अब डिपेंड करता है, ठीक है, आप एग्रीकल्चर यूज़ है या कमर्शियल यूज़ है या रेजिडेंशियल यूज़ है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे कम होता है, ठीक है, मतलब रेट, और कमर्शियल के लिए सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उससे कम जो है वो होता है रेजिडेंशियल का, ठीक है। एग्रीकल्चर का सबसे कम, फिर रेजिडेंशियल, फिर कमर्शियल, ठीक है। तो ये जो मतलब रेट है वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है, और डिपेंड करता है एग्रीकल्चर टू रेजिडेंशियल टू कमर्शियल, ठीक है। जैसे पंजाब में कहते हैं 10 रुपीज़ है, वैसे ही दिल्ली में 2 रुपीज़ है, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रेट्स हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट का रेट मतलब कि आपको बताया वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अगर इसको जूल्स में हम कन्वर्ट करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट को मैं 1000 वाट लिखता हूँ, ठीक है। और आवर, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स, ठीक है ना। तो मतलब कि 1000 वाट 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, 36 इंटू 10⁵, ठीक है। वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, ठीक है। 1 किलोवाट में स्टूडेंट्स, 1 किलोवाट में 6 इंटू 10⁶ जूल्स होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए, किलोवाट इंटू जूल्स, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के इक्वल है, ठीक है। अगर आप 300 यूनिट्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप 300 किलोवाट आवर की एनर्जी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपके घर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इन अ हाउस 260 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स, ठीक है, एंड 300 वाट बल्ब्स फॉर 5 आवर्स एवरी डे, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज एंड द बिल, ठीक है, दोनों कैलकुलेट करना है। इफ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 10 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो 60 वाट के 2 बल्ब्स हैं, 4 घंटे, ठीक है। पहले चलो हम बल्ब्स की बात करते हैं कि बल्ब्स कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। पहले एक दिन में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक बल्ब जो 60 वाट का है, ठीक है, और वो 4 घंटे के लिए चलता है एक दिन में, ठीक है। तो ये एक बल्ब इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मतलब 240 वाट आवर, ठीक है, एक बल्ब एक दिन में। तो 2 बल्ब्स कितने करेंगे एक दिन में, 2 × 60 × 4, ठीक है।
ये 1 डे में कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब वैसे ही मतलब कि अगर मैं बात करूं, ये तो बल्ब्स हो गए, ठीक है, 60 वाट हो गए। अब 100 वाट की, ठीक है, 100 वाट के अगर 3 बल्ब्स लगे हुए हैं, ठीक है, 3 इंटू 100 वाट, और ये कितने चलते हैं, 5 आवर्स, 5 आवर्स चलते हैं एक दिन में, ठीक है। तो एक दिन में ये 1500 वाट आवर की एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एक दिन में कितनी कंज्यूम हो रही है दोनों की, ठीक है, कितनी कंज्यूम हो रही है दोनों की, तो हम इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना होएगा, 6 टू 12 48, ठीक है, 480 वाट आवर, ठीक है, और प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 1500 वाट आवर, ठीक है, ये मतलब एक दिन में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब कि 1500 प्लस 480, तो ये कितना आ जाएगा, 1980 वाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है। तो 30 डेज में, मतलब एक महीने में कितनी करेंगे, इनटू 30 कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनटू 30, ये मतलब कि 198 इंटू 30 वाट आवर, ये एक महीने में एनर्जी आपने मतलब इन बल्ब्स ने कंज्यूम करी, ठीक है। तो अब हमें बिल भी निकालना है, ठीक है, एक यूनिट का बिल है 10 रुपीज़, ठीक है। तो ये 1 किलोवाट आवर का है, ठीक है, इसको तो हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 590 500 4 आ गया, ठीक है, 594 इंटू 100 9500 आ गया, ठीक है। तो ये वाट आवर है, तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, तो किलो वाट आवर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 59.4 किलोवाट आवर मतलब 59.4 यूनिट्स एक महीने में कंज्यूम करी, ठीक है। तो 10 रुपये बिल है, तो 10 रुपये मतलब यूनिट का रेट है, तो मतलब कितना बिल आएगा, इंटू 10 कर दोगे, ठीक है, 5904 रुपीज़ आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू में मल्टी चॉइस फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप मतलब सिंपली कैलकुलेट कर रहे हो एनर्जी, ठीक है ना। पहले एक अप्लायंस की एक दिन की देख लो, ठीक है, तो उसको फिर मतलब कि जितने डेज की फाइंड आउट करनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर टोटल एनर्जी आ जाएगी, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो अगर आपने बिल फाइंड आउट करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, बोर्ड्स में भी आ जाते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। सबसे पहले फ्यूज़, ठीक है। तो फ्यूज़ का काम क्या होता है, जैसे एक अप्लायंस है, ठीक है, अप्लायंस है, आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस आते हैं, आपके घर इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे है, ठीक है। जैसे आप देखा होगा अपनी लोकेलिटी में लाइंस होती हैं पोल्स के साथ, 2 वायर्स होती हैं, एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल होती है, ठीक है। वो थोड़ा डोमेस्टिक सर्किट्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वो वायर्स आपके घर में मेंस तक आती हैं, मेन से फिर वायर्स आपके घर में वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है मेन से, ठीक है। तो मेंस वही है जहाँ पे मीटर लगा होता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स मेंस से करंट
कभी कभी कोई फॉल्ट के कारण करंट ज़्यादा आने लग गया, ठीक है, तो जो आपके घर में अप्लाइंसेस काफ़ी महंगे लगे हुए हैं, मान लो एसी, ठीक है, वो डैमेज हो सकता है, ठीक है, उसको बचाने के लिए हम फ्यूज़ लगाते हैं। मान लो ये एसी है अप्लाइंस, ठीक है, इसके साथ हम फ्यूज़ लगा देंगे। तो फ्यूज़ कुछ ऐसे ही शेप का होता है, ठीक है, ये एंड्स होते हैं मेटेलिक एंड्स, ठीक है, बीच में वायर होती है, ठीक है। तो अब ज़्यादा कभी करंट आ गया तो इसमें जो वायर होती है ना, अब वायर में हीटिंग मतलब कि हीटिंग इफेक्ट के कारण, अब मान लो जब करंट बढ़ गया तो हीटिंग जो है वो आई स्क्वायर आर टी है। करंट के बढ़ने से यहाँ पे आई का स्क्वायर हो गया, मतलब हीट बढ़ गई बहुत। तो उस हीट से ये जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, और सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपका एसी वो बच जाएगा, ठीक है। आजकल एमसीबीज लगने लग गई हैं, ठीक है, ये थोड़ा ओल्ड हो चुका है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अब फ्यूज़ सबसे पहले ये सीरीज़ में लगा हुआ है, ठीक है, और फ्यूज़ जो है अब ये एक वायर का बना हुआ है, ठीक है, अंदर एक वायर है और इसका एप्रोप्रिएट कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियस है लो होना चाहिए और इसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी हाई होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगा तो हीटिंग इफेक्ट से मतलब कि हीट प्रोड्यूस होएगी, ठीक है। तो और इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, तभी तो मेल्ट करेगा ना, मेल्ट करके सर्किट को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो फ्यूज इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट, इट्स रेजिस्टिविटी इट्स हाई एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ मेटल और एन अलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, लेड, मतलब कि ये जो वायर है। इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेस विच ब्रेक्स द सर्किट, ठीक है। अब बच्चे ये जो फ्यूज है ना, इसमें लिखा होता है, अब मान लो एक अप्लायंस है 1000 वाट का, ठीक है, एक अप्लायंस है 1000 वाट का और उसके साथ जो फ्यूज हम लगाएंगे, ठीक है। अब ये 1000 वाट का अप्लायंस है, ठीक है, ऑब्वियस 220 वोल्ट पे काम करेगा, ठीक है। तो इसको करंट कितना जाना चाहिए, इसमें करंट कितना जाना चाहिए, तो पावर इज इक्वल टू वी आई से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो करंट ये आ जाएगा P अपॉन V, मतलब कि 1000 अपॉन 220, ये करंट अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 4.5 एम्पियर का। तो स्टूडेंट्स जितने भी फ्यूज़ होते हैं ना, उनके ऊपर लिखा होता है, मतलब कि स्पेसिफिकेशन होती है करंट की, ठीक है। तो अगर ये अप्लायंस है तो इसमें हमें 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगाना पड़ेगा, 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर गलती से 5 एम्पियर से करंट ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 5 एम्पियर से करंट ज़्यादा हो गया तो मतलब कि ये मेल्ट कर जाएगा। मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऐसे सेट किया हुआ है इस वायर का, अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट बह गया तो 5 एम्पियर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हीट प्रोड्यूस होएगी वो इस वायर को, इसके अंदर वायर को मेल्ट कर देगी और सर्किट हो जाएगा ब्रेक और आपका एसी जो है, जो कोई भी अप्लायंस है, वो बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप ये भी देखो, अगर यहाँ पे 5 से ज़्यादा मान लो करंट चला गया, ठीक है, तो आप पावर देखो, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 220 V इंटू ये 5, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स 1000 वाट से ज़्यादा आ गई, ठीक है ना। तो ये कितनी आ गई,
100 मतलब 1100 वाट आ गई, ठीक है। तो अब जो हमारा डिवाइस है वो 1000 वाट के लिए डिज़ाइन हुआ है, ठीक है, 1000 वाट मतलब कि पावर के लिए डिज़ाइन है, ठीक है। तो 1100 पे वो कैसे वर्क कर जाएगा, ठीक है, मतलब ये खतरा है, ठीक है ना। मतलब 5 एम्पियर से अगर ज़्यादा कर गया तो हमारा जो अप्लायंस है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। 1000 वाट के लिए डिज़ाइन है वो, तो 1100 कैसे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ मतलब कि ये डेंजरस है, हमारा अप्लायंस डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो हमें मतलब कि जो करंट 4.5 पे ये 1000 वाट देगा, ठीक है। 1000 वाट मतलब कि 4.5 पे ये काम करेगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर 4.5 से मतलब हम मतलब उसके अप्रॉक्सीमेशन हम 5 एम्पियर का फ्यूज़ रख देंगे, ठीक है। तो मतलब कि 5 से अगर ज़्यादा हो गया तो ख़तरा है, तो वो 5 से मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इस तरीके से सेट है, 5 से अगर ज़्यादा हो गया तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होएगी और इसको मेल्ट कर देगी, ठीक है ना। तो ये पहली एप्लीकेशन है फ्यूज़ की। अब देखो सेकंड, बल्ब। अब स्टूडेंट्स बल्ब में क्या होता है, बल्ब में हीटिंग के कारण, ठीक है, अब यहाँ पे एक मेटल होता है टंगस्टन का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हीटिंग के कारण मतलब हीट इतनी प्रोड्यूस हो जाती है कि वहाँ से लाइट एमिट होने लग जाती है, ठीक है। हीट ही कन्वर्ट होती है लाइट में, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसे फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट ये जो लगी हुई है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये फिलामेंट है, ये मतलब यहाँ पे बनाया हुआ है और ये फिलामेंट है, ठीक है। तो ये वायर्स हैं। तो फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज इज पॉसिबल सो इट गेट्स हॉट एंड इमिट लाइट। वही आपको बताया हीटिंग इफेक्ट के कारण ये जो फिलामेंट, ये वाली फिलामेंट ये लाइट इमिट करती है, ठीक है। तो इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, वही है, मेल्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हीटिंग देखो ये अगर हीट रिटेन करेगी, बहुत सारी हीट रिटेन करेगी, तभी वो हीट लाइट में कन्वर्ट होएगी ना। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट ही कम होया तो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रखा जाता है, जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बनाया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री से बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स बल्ब में हीटिंग इफेक्ट मतलब हम यूज़ करके लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड द बल्ब्स आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव, इसके अंदर नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस होती हैं, ठीक है। ये मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मतलब कि ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, ठीक है। तो जिससे फिलामेंट की लाइफ मतलब बढ़ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बल्ब। अब नेक्स्ट देखो, अब स्टूडेंट्स बहुत सारे अप्लायंसेस जैसे इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर में हम हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब प्रेस भी जब ये गर्म हो जाएगी तभी काम करेगी ना, तभी आप क्लोथ्स को आयन करेगी, ठीक है। यहाँ पे भी केटल, कुछ भी गर्म आपने करना है, ठीक है, चाहे चाय बनानी है, ठीक है, चाहे वाटर बॉयल करना है, तो हीटिंग इफेक्ट से ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टोस्टर में भी। तो हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ एलॉयज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हीटिंग डिवाइस है, ठीक है, इसमें जो वायर है, ठीक है, जिसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो एलॉयज की होनी चाहिए, एलॉयज की, ठीक है, क्योंकि एलॉयज जो हैं वो हाई टेम्परेचर्स पे बर्न नहीं करते, ठीक है ना। एलॉयज जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं करते, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट है तो हीट तो रिटेन करनी है इसने। अगर वो मेल्ट कर गई या ऑक्सीडाइज हो गई तो मतलब वो तो काम नहीं करेगी, इसलिए हम एलॉयज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इन
इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर्स एटसेट्रा, ठीक है, अलॉयज की बात हुई है। तो नाइक्रोम सबसे कॉमनली यूज्ड अलॉय है, ठीक है। नाइक्रोम से हम हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। नाइक्रोम सबसे ज़्यादा यूज़ होता क्या है इसमें, 80% निकल, 20% क्रोमियम, दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अलॉय इन हीटिंग डिवाइसेस। तो ये स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस थी हमारी हीटिंग इफेक्ट की, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।